सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे और सभी के दिन अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो सीरीज में। और ये रहने वाला है वीडियो का पहला पार्ट जिसमें मैं आंसर करने वाला हूं आप सभी के क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछे थे इंस्टाग्राम पे, कुछ मेरे मैसेज इनबॉक्स में से और कुछ जो मैंने स्टोरी पे लिंक प्लेस किया था उनमें से जो क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन के मैं आपके आंसर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो आई होप आपने सभी ने अच्छे और पॉजिटिव क्वेश्चन मेरे से पूछे होंगे। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो में और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आप सभी के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। तो चलिए आने दीजिए अपने क्वेश्चंस एक एक करके। तो चलो पॉडकास्ट करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपको व्लॉगिंग और सिंगिंग में कुछ एक चूज करना हो तो आप क्या चूज करेंगे? वैसे काफी ये मुश्किल सवाल रहने वाला है मेरे लिए कि सिंगिंग और व्लॉगिंग में से अगर मेरे को चूज करना हो तो मैं कौन सी चूज करूंगा। जैसे कि आप सभी को पता है सिंगिंग मेरा उतना मेरा प्यार नहीं है। मेन मेरा है कि मैं सॉन्ग लिखता हूँ और लिखना मेरा शौक है। तो सिंगिंग तो अलग है। अगर आप मेरे से पूछते कि हाँ लिरिसिस्ट और व्लॉगिंग में से आप कौन सा चूज करोगे तो मैं ऑब्वियसली बात है लिरिसिस्ट चूज करता लिरिक्स लिखना। लेकिन सिंगिंग और व्लॉगिंग में से मैं व्लॉगिंग चूज करूंगा क्योंकि व्लॉगिंग अभी मैंने शुरू किया है लेकिन अब धीरे धीरे मजा आ रहा है व्लॉगिंग करने में, तो इसलिए मैं व्लॉगिंग चूज करूंगा दोनों में से। तो अगला सवाल ये है कि क्या आप रिसेंट में किसी को डेट कर रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब है कि फिलहाल तो मैं डेट कर रहा हूँ किसी को और वो डेट है मेरा काम, जो मेरा YouTube का चल रहा है और मेरी जो व्लॉगिंग वगैरह चल रही है मैं उसी को डेट कर रहा हूँ। तो और किसी को मेरे को डेट करना नहीं है। तो इसका मतलब मेरा आंसर होगा नो, मैं किसी को डेट नहीं करना चाहता। तो अगला सवाल ये है कि आपकी जिंदगी में ऐसे कौन कौन लोग हैं जिन पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं? तो सबसे स्टार्टिंग में आते अगर मैं नंबर 1 पर किसी को रखूंगा तो वो है मेरे पेरेंट्स, मॉम और डैड। उन पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ ब्लाइंडली। लेकिन अगर आप इनसे अलग किसी का पूछ रहे हो तो उसमें आते हैं मेरे कजन्स, मेनली रजत और विशाल, जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ आंख बंद करके। अगर कुछ भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, उनको कोई बात बतानी हो तो रजत और विशाल वहां पर रहते हैं मेरे लिए, तो उन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। तो अगला सवाल ये है कि ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो आपने अपने पेरेंट्स से छुपा के रखा है? तो सीक्रेट तो कुछ ऐसा खास है नहीं मेरे, मैंने जो घर वालों से छुपाया हो, क्योंकि मैक्सिमम जो बातें होती है वो मैं शेयर कर देता हूँ अपने घर पर, खासकर अपनी मॉम के साथ। तो मैक्सिमम बातें मैं उनको बता देता हूँ। तो फिलहाल तो मेरे माइंड पे कुछ ऐसा सीक्रेट है नहीं कि हमने कुछ छुपाया होगा। लेकिन बचपन में हो सकता है कुछ कांड हमने किए हो तो कुछ बातें छुपानी पड़ गई हो। लेकिन जहाँ तक मेरे को याद है क्या हो सकता है सीक्रेट, अभी मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है कि सीक्रेट क्या मैंने छुपाया होगा। लेकिन हाँ, एक आधी बार शायद एग्जाम में नंबर कम आ गए थे एसएसटी में, तो उसके मैंने मार्क्स छुपाए थे। तो वही एक सीक्रेट है कि एसएसटी में कम मार्क्स आए थे। बाकी तो ऐसा कुछ खास सीक्रेट है नहीं। अगला सवाल ये है कि क्या आप किसी रिलेशनशिप में हो? तो फिलहाल रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने पहले बताया था कि मैं रिलेशनशिप में हूं अपने काम के साथ, अपने काम को डेट कर रहा हूं। बाकी ऐसे किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं हूं। मेरे को खासकर सिंगल लाइफ जीना पसंद है, तो मैं किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हूं। तो अगला सवाल ये है कि आप अपनी जिंदगी में किसको मिस करते हो? तो किसी पर्सन की अगर मैं बात करूं तो किसी पर्सन को तो मैं मिस नहीं करता, क्योंकि जितने भी मेरे साथ खास लोग हैं वो साथ ही रहते हैं और मिलते रहते हैं, तो उनको तो मैं किसी को मिस नहीं करता। लेकिन मैं मिस करता हूं तो अपना चाइल्डहुड, अपने वो बचपन के दिन जब हम मस्ती किया करते थे और किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी, तो वो चीज़ मैं मिस करता हूँ। बाकी अगर मैं किसी पर्सन की बात करूँ तो उसको तो मैं किसी को मिस नहीं करता। तो अगला सवाल ये है कि आपको क्लीन शेव ज्यादा पसंद है या बियर्ड ज्यादा पसंद है? काफी फनी सा ये क्वेश्चन है, क्योंकि फिलहाल तो मैं अभी क्लीन शेव में हूँ और ये एक मैंने ऐसे थोड़ा चेंज करने के लिए क्लीन शेव करी थी और ऐसा सोच रहा हूँ मैं कि अब दाढ़ी कभी रखूँ ही ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्लीन शेव की और इसकी, तो मेरे को दाढ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि थोड़ा उससे पता नहीं पर लड़के ज़्यादा हैंडसम लगते हैं, तो दाढ़ी मेरे को ज़्यादा पसंद है। लेकिन अभी मैंने खुद की कटा रखी है। आई होप आपको न्यू लुक मेरी अजीब नहीं लग रही होगी, थोड़ी तो लगी रही होगी क्योंकि आपने कभी देखा नहीं है क्लीन शेव। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही बस मुस्टैचेस रखूँ और यहाँ से पूरा क्लीन रखूँ। तो अगला सवाल, आपके लिए दोस्ती क्या है, या फिर आपको अगर कभी दोस्ती को डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू मी दोस्ती क्या है, अच्छा दोस्त कौन सा होता है, तो मेरे हिसाब से दोस्त वो होता है जो आपका मुश्किल वक्त में साथ दे। खुशी के टाइम पर आपके साथ होगा वो तो अच्छी बात है ही, लेकिन मुश्किल वक्त में आपके साथ वो होना चाहिए जब आप स्ट्रगल कर रहे हो। तो जब आपके साथ कोई नहीं होता तो अगर आपके उस टाइम पर आपके साथ अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वही आपका सच्चा दोस्त है। तो अकॉर्डिंग टू मी फ्रेंडशिप वो है कि जब आप किसी का साथ दो, अपने दोस्त का साथ दो मुश्किल टाइम पर। तो अगला सवाल, आप ही के किसी क्लासमेट ने भेजा है
तो सवाल ये है कि क्या आपको स्कूल का रिजल्ट टाइम याद है, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स? तो ये मैं क्वेश्चन देखते ही समझ गया था कि ये क्वेश्चन मेरी फ्रेंड हिमांशी ने दे रखा है और मतलब बिल्कुल मेरे को सारे मार्क्स याद है अभी तक एसएसटी के और सब्जेक्ट्स के। तो जब मैं मतलब हम छोटे हुआ करते थे तो मेरे और हिमांशी की दोनों की एसएसटी बहुत खराब थी, खासकर क्लास 6 से लेकर ही मेरी तो बहुत ही ज़्यादा थी, इसकी फिर भी ठीक थी। तो इसके पापा पूछा करते थे हमारे से, मेरे से खासकर कि बेटा पेपर मिले, मतलब जैसे हमारे एग्जाम होते थे हाउस टेस्ट, तो उसके पेपर हमारे को दिए जाते थे मार्क्स बताने के लिए घर पर। तो वो मेरे से पूछते थे कि पेपर दिए, तो मैं हिमांशी को बचाने के लिए बोल दिया करता था कि अभी हमारे को मतलब पेपर नहीं मिले हैं। तो वो मतलब दिन कभी वापस नहीं आ सकते, वो 9th 10th की बात है। तो बिल्कुल मेरे को सारे मतलब एग्जाम के मार्क्स याद है अपने। ठीक है साहिल, अगला सवाल ये है कि आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा था? ये क्वेश्चन पढ़ते ही मतलब मेरे चेहरे पे हंसी आ चुकी है। एम्बैरेसिंग मोमेंट रिसेंट का तो कोई नहीं है, लेकिन बचपन का एक एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरे को याद आ रहा है। वो एम्बैरेसिंग नहीं, बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट था। हुआ ये था कि मैं बचपन में छोटा था और मेरे फादर मेरे को नहला रहे थे, तो उन्होंने मेरे कपड़े उतारे नहलाने के लिए और मैंने क्या किया, मैं दरवाजा से बाहर निकल गया और मैं भाग गया वहां से। और आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मैं पूरा नंगा, कोई कपड़े नहीं पहन रखे, और वहां पर मेरे साथ ही में घर के मतलब जो तो जानते हैं उनको पता ही है कि मेरे घर के साथ ही गवर्नमेंट स्कूल है, और मैं वहां पर क्लास में जाके बैठ गया। तो ये एम्बैरेसिंग मोमेंट है मतलब मेरी जिंदगी का, कि मतलब मैंने ऐसी हरकत बचपन में करती थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा छोटा था। तो अगला सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइफ में कौन सी बेस्ट है? तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइफ में अगर बात करूं तो कॉलेज लाइफ बेस्ट थी, मतलब वहाँ थोड़ा काम ज़्यादा नहीं था, यूनिवर्सिटी में थोड़ा बर्डन ज़्यादा पड़ चुका है हमारे ऊपर। तो कॉलेज लाइफ मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट थी। और कॉलेज लाइफ से भी अगर मैं बात करूं तो स्कूल लाइफ ज़्यादा बेस्ट थी जब हम स्कूल में हुआ करते थे। तो अकॉर्डिंग टू मी सबसे बेस्ट लाइफ मेरी ज़िंदगी की स्कूल लाइफ थी जब हम स्कूल में थे। और आप सभी की भी स्कूल लाइफ बेस्ट रही होगी जो कॉलेज में अभी या फिर यूनिवर्सिटी में है, वो मिस कर रहे होंगे वो दिन जब वो स्कूल में हुआ करते थे। तो मैं भी स्कूल लाइफ को अपनी बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, और खासकर मेरे वो दोस्त जिनके साथ मैंने स्कूल के दिन बिताए हैं। आपने मेरा रिसेंटली व्लॉग भी देखा होगा स्कूल वाला, तो स्कूल लाइफ सबसे बेस्ट थी। तो अगला सवाल ये है कि अगर आपको हेटर्स पे कुछ बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे? हेटर्स की अगर मैं बात करूं तो हेटर्स हमारे सबसे बेस्ट सपोर्टर होते हैं, क्योंकि हेटर्स को इतना इंटरेस्ट होता है दूसरे की लाइफ में कि वो मतलब पूरा व्लॉग चेक कर लेंगे। जैसे मैंने मान लो कोई व्लॉग अपलोड किया, आप लोग मेरे सपोर्टर हो तो आप पूरा वॉच नहीं करोगे, आप सिर्फ स्टार्टिंग का देखोगे 3-4 मिनट का, बाकी पूरा व्लॉग नहीं देखोगे। लेकिन हेटर्स पूरा व्लॉग देखते हैं लास्ट तक, क्योंकि उनको पूरा जानना होता है कि हाँ ये पर्सन कर क्या रहा है, मतलब क्या इसकी जिंदगी में चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी हेटर्स सबसे बेस्ट सपोर्टर होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हेटर्स के लिए मतलब मेरे दिल में नफरत या फिर कुछ नहीं है। हेटर्स को मतलब मैं दिल से ऐसे करता हूँ, स्वागत किया हो, हेट करो मेरे को, क्योंकि फिर ही मतलब उनसे ही मेरे को फायदा है जितना मतलब वो मेरे को देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी हेटर हमारे फर्स्ट सपोर्टर होते हैं। तो अगला सवाल ये है कि 1K सब्सक्राइबर में जो सरप्राइज वीडियो आने वाली है उसमें क्या रहने वाला है? सरप्राइज वीडियो तो खासकर सरप्राइज ही रह गया, क्योंकि 1K मेरे हुए नहीं। मतलब मैंने टारगेट रखा था कि 1K हो जाएंगे तो मैं सरप्राइज वीडियो लाऊंगा, बट डोंट वरी, मेरे जब भी 1K होंगे तो मैं सरप्राइज वीडियो लाऊंगा। और उस सरप्राइज वीडियो में क्या है इसका मैं आंसर यहाँ कर सकता हूँ काफी इजीली, लेकिन इसको सरप्राइज ही रहने देते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन खासकर मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सरप्राइज रहे, और जब वो वीडियो आए तो सभी को मतलब खुशी हो जाए और सभी के चेहरे को खुशी हो। तो काफी डिफरेंट वो कंटेंट रहने वाला है वो जो वीडियो आएगी, तो सरप्राइज वीडियो को सरप्राइज ही रहने दिया जाए। तो अगला सवाल ये है कि राणा रिकॉर्ड्स नाम रखने के पीछे क्या कहानी है? तो राणा रिकॉर्ड्स नाम रखने के पीछे कुछ ऐसा मतलब खास नहीं है। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी जब मैंने चैनल अपना बनाया था। तो स्टार्टिंग में हमारा म्यूजिक चैनल होता था, और उस टाइम मैंने स्टोरी डाली थी कि सजेस्ट करो कोई नाम जो मेरे चैनल के लिए होगा। तो आप लोगों में से ही किसी ने डाला था उसमें राणा रिकॉर्ड्स, और वो मेरे को भी अच्छा लग गया था। मेरे को याद नहीं किसने डाला था। तो उसके बाद फिर मैंने मतलब राणा रिकॉर्ड्स चैनल का नाम रखा था। उसके बाद जब मैंने व्लॉगिंग शुरू करी तो काफ़ी लोगों ने बोला कि व्लॉगिंग आगे कर दूं मैं, राणा व्लॉगिंग या राणा व्लॉग्स। लेकिन हमारा जो चैनल का नाम पहले ही था, मैंने सोचा कि इसी नाम को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसलिए तब से लेकर और अभी तक राणा रिकॉर्ड्स ही चल रहा है। तो आप लोगों में से ही किसी ने ये नाम सजेस्ट किया था, जो कि मैंने चूज किया। तो अगला सवाल ये है कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा पर्सन है जिसने आपका सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है? तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरी पूरी जर्नी में मेरे को सपोर्ट किया है। मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम यहाँ पर नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। और मेरे केस में तो ऐसा है कि मेरे को हर एक पर्सन सपोर्ट करता है। मतलब किसी के साथ कोई हेट नहीं है, किसी के साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं है, कोई नफरत नहीं है। खासकर मैं अपने मतलब दिल में किसी के लिए नफरत नहीं रखता हूँ। एट लास्ट मतलब उसने कुछ ज़्यादा ही खतरनाक काम ना किया हो मेरे साथ। तो बाकी मतलब बहुत लंबी लिस्ट है। खासकर मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं
कॉलेज फ्रेंड्स हैं और यूनिवर्सिटी के कुछ फ्रेंड्स हैं और कज़न पेरेंट्स सभी मेरे को मतलब सपोर्ट करते हैं। तो कोई एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन नहीं है जिसका मैं नाम लेके यहाँ पर बोल दूँ कि आज तक की जर्नी में जिसने मेरे को सपोर्ट किया हो। तो ऐसे बहुत से लोग हैं और जो मेरे को सपोर्ट करते हैं। तो किसी दिन मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा उनके बारे में भी कि कौन कौन मेरे को सपोर्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं किसी एक पर्सन का नाम नहीं ले सकता। तो ठीक है साहिल, यही थे सारे सवाल जिनके आपको जवाब देने थे। थैंक यू, काफी अच्छा लगा ऑनेस्ट आंसर्स को सुनकर। तो फाइनली सारी मतलब पॉडकास्ट कंप्लीट हो चुकी है। जितने सवाल थे आपके मैं मैक्सिमम का जवाब दे चुका हूँ। बाकी कुछ क्वेश्चंस थे जिनके मैंने आंसर नहीं किए, तो उनके मैं आंसर करूंगा नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये वाला पार्ट को आप प्यार देते हो तो एक और हम क्वेश्चन आंसर सीरीज का पार्ट लाएंगे जिसमें मैं आंसर करूंगा आपके और क्वेश्चंस का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो मैंने आंसर आपको दिया आप उससे सेटिस्फाई हुए होंगे। तो इतना ही था इस व्लॉग में, इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में। मिलेंगे किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।